ना ना मेरा बेटा, छुट्टी नहीं मिल सकती। छुट्टी करोगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान तुम्हारी अम्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ही तुम्हें सोशल मीडिया पे लाने वाली हैं। और छुट्टी की इजाज़त तो हरगिज़ नहीं मिलेगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी। भई बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतने लोगों को तुम अच्छे-अच्छे सबक सिखाते हो, तुम्हारी वजह से लोग अपनी माँओं से प्यार करना सीख रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीख रहे हैं, लोगों के साथ अपनी वाइफ़्स के साथ वैलेंटाइन डे मनाना सीख रहे हैं। तो बेटा तुम छुट्टी कर लोगे कि तो कोई नेकी का सबक जो है, जो तुम सिखाते हो, वो कहीं मतलब रह ना जाए ना एक दिन। कोई तुम अच्छी बात सिखाओगे और अगर तुमने छुट्टी कर ली तो उस दिन तो वो फिर अच्छी बात लोग सीखने से महरूम हो जाएँगे। तो ना, ना मेरा बच्चा, ना, ना, छुट्टी का नाम नहीं लेना। इस पे बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे क्या ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी वाइफ़ के साथ भट्टी ने। मैं तो कुर्बान हो जाऊँ, मैं कहती हूँ, मैं दीवानी हो गई हूँ इस बंदे की। और इस बंदे के ऊपर जो है ना, मैं कहती हूँ खूब जो है वो इसकी हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए कि भई क्या बात है! इतनी फ़ेमस पर्सनैलिटी, इतनी बिज़ी रूटीन में से अपनी वाइफ़ के लिए उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला। बड़ा मुश्किल काम था लेकिन किया, मुन्ने ने किया, माँ के बिगड़े हुए लाडले ने किया। इस पे भी बात करेंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो समझ तो गए होंगे बात किसकी हो रही है, हमारे लाडले चहीते भट्टी की। मतलब कि अब अल्लाह जाने बट है या भट्टी है, लेकिन बट बना हुआ है, तो अब मैं कब तक इसको भट्टी कहती रहूँगी। बहरहाल जी, रजब साहब ने कल ऐलान किया था, एक एक अनाउंसमेंट की थी, और इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल किया था और कहा था कि भई मैं इतना कोई इस वक़्त जो हूँ ना डिप्रेशन में जा रहा हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मेरी बड़ी ही कंडीशन जो है वो ख़राब है, और हो सकता है कि मैं 15-20 दिन के लिए जो है ना रेस्ट करूँ और बिल्कुल व्लॉग ना करूँ, सोशल मीडिया से गायब हो जाऊँ, क्योंकि मुझे आराम की अशद ज़रूरत है। ना सिर्फ मुझे आराम की ज़रूरत है, बल्कि जो मेरे दोस्त हैं बेचारे कब से मेरे साथ खज्जल ख्वार हो रहे हैं, इनको भी शदीद रेस्ट की ज़रूरत है। मेरी वजह से ये भी बेचारे बड़े क्या कहते हैं ना, थक गए हैं, परेशान हैं, इनकी भी फैमिलियाँ हैं, इन्होंने भी घर मुँह दिखाना होता है, काम करना होता है। तो लिहाज़ा मैं जो हूँ ना, कुछ दिन रेस्ट पे चला जाऊँगा। लेकिन नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, कैसे रेस्ट पे मुन्ना जा सकता है? आगे आ गया वैलेंटाइन डे, ऊपर से अम्मा घर बैठी हुई हैं, वो तलवार लेके हाथ में। बज़ाहिर तो वो अपने बेटे को मोटिवेट कर रही थीं, लेकिन मुझे मुझे मतलब ये अम्मा अजीब-सी लगी हैं। मतलब ये कैसी माँ है कि अमूमन माएँ जो होती हैं ना, वो जब देखती हैं कि बच्चे जो हैं वो थोड़े काम की वजह से उनका मतलब कि दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा है, या कि क्योंकि सोशल मीडिया बज़ाते खुद एक डिप्रेशन है। जो ये लोग कहते हैं ना कि नहीं जी हम तो यहाँ पे अपना डिप्रेशन दूर करने आए हैं, हम तो ये हो गया था तो हमने हमें हमारे साथ वो हो रहा था, हमारे साथ ऐसे हो रहा था, तो हमने सोचा चैनल बना लें ताकि हम बिज़ी हो जाएँ और हम जो हैं वो कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएँ। ये झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ, क्योंकि सोशल मीडिया तो खुद डिप्रेशन है। अगर ज़हनी सुकून चाहिए और दिल को मुतमईन करना है, वो तो फिर अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की इबादत में है। इसके अलावा कोई और दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ज़हनी तौर पे रिलैक्स करे, ठीक है? तो अम्मा ने कहा तुम बूढ़े हो जाओगे। अम्मा की लॉजिक देखें ज़रा, अम्मा कितनी सियानी है। कितनी कोई, मैं कहती हूँ ऐसी माएँ अगर और होगी ना 2-4, तो बस फिर इस नस्ल का बेड़ा गर्क है। इस नौजवान नस्ल का बस काम ठप हो गया। मैं कहती हूँ कि बेटे की तकलीफ़ का ज़रा उस बंदी को ऊपर मतलब कि स्क्रिप्टेड होता है ना, कहाँ उसने छुट्टी करनी थी। उसने भी लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। आप एक मेरी बात नोट कर लें, जब से इस बंदे ने चैनल बनाया है ना, ये बंदा आए रोज़ इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ ऐसे होने वाला है, मेरे साथ वैसे होने वाला है, हाय मुझे कोई मार देगा, जान को खतरा है, मेरे साथ वो ये वो, मतलब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ये खुद भी बनाता रहता है। कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनसे बड़ा मुतासिर है, और इस तरह के ये कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही जब शादी होने वाली थी तो इसने इतना कोई इमोशनली ब्लैकमेल किया, इतना कोई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, मेरी बीवी नाराज़ ना हो जाए, माँ नाराज़ ना हो जाए, घर का पता नहीं मैं मतलब शादी के टाइम पे इसने वो वावेला बचाया, आपको याद होगा। लेकिन कुछ भी नहीं, ये तो अपनी बीवी पे हावी है। पहले भी ऐसा ही था और उसको पता था कि वो मेरा मतलब कि मैं इसकी ज़रूरत नहीं है ईमान की कि ये मतलब कि कोई अपनी मनवा लेगी इस घर में आके। और फिर 4-4 एग्रीमेंट्स भी साइन करवाए और पता नहीं उसको क्या-क्या बेचारी को प्रेशराइज़ किया और बातें मनवाई। बहरहाल तो छुट्टी कहाँ होनी है फिर। ये सारे ड्रामे हैं, ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के तरीके हैं। आप इसके सारे व्लॉग्स उठा के देख लें।
हर व्लॉग में कोई ना कोई ये झूठ बोलता है इस तरह का, कोई ना कोई ये इस तरह का झूठ ज़रूर बोलता है ताकि लोग जो हैं इमोशनली इसको इसके साथ जुड़े रहें और इसको सपोर्ट करते रहें। ठीक है, हमदर्दियाँ बटोरते हैं कि इसको बड़े हुनर आते हैं। तो अब अम्मा ने तो भाई छुट्टी की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अम्मा को पता है भाई हमारा तो लाखों का नुकसान होता है अगर एक दिन भी वीडियो ना लगे। और उसके बाद फिर वैलेंटाइन डे पे लोगों को प्रमोशंस के जो लारे लगाए हुए थे इसने, जो रेस्टोरेंट की इसने प्रमोशन करनी थी, फिर वो जो गोल्ड का बिजनेस करता है इसका फ्रेंड, उसकी प्रमोशन करनी थी, उसको शाउट आउट देना था, तो बीवी को यूज़ करना था। अब देखने वालों को ये लग रहा है कि ईमान के लिए बड़ा इसने अपना टाइम निकाला है, बड़ी मसरूफियत में से इसने टाइम निकाला। और ये तो बेचारा थका हुआ था, बेचारा आया था पत्नी कहीं से सफ़र करके, और सुबह ही पहुंचा है। और देख ले इसने बीवी के लिए बुके भी मंगवाया और बीवी को स्पेशल फील करवाने के लिए खाना भी खिलाया बाहर से, फिर उसको गिफ्ट भी दिलवाया। तो आप लोगों को, भोली आवाम को शायद नहीं पता कि ये गोरी चिट्टी बीवी को इसने कैश किया है। ठीक है, जब इसको अपनी बीवी की ज़रूरत नहीं होती ना, तो ये बीवी को रखता है जूती की नोक पे, लेकिन जब इसको ज़रूरत होती है बीवी की, तो ये बीवी के गुण भी गा लेता है, गीत भी गा लेता है, उसको स्पेशल भी फील करवा लेता है, और कहता है कि भाई बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है। अब जब ये इसको जिस रेस्टोरेंट में लेके गया ना, वहाँ पर पहले इसने उसका नाम लिया, उसको मतलब प्रमोट किया, उनके बिज़नेस को, उनके होटल को प्रमोशन की उनकी, और बाकायदा उसका वो दिखाया, नाम दिखाया, फिर सारा कुछ, और एक-एक चीज़ जो आई वक्फे वक्फे से खाना भी दिखाया कि ये यहाँ पे जो है ना चीज़ें अवेलेबल हैं इस तरह, और फिर टेस्ट करके पूरा रिव्यू दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये ईमान के लिए था सब कुछ? ना ना ना, ये फ्री मुफ्ता खाने वहाँ पहुँचा था। ठीक है, अगलों ने बुक किया हुआ था, इसने पैसे लिए हैं उनसे। ठीक है, ये बेगम को कैश किया है इसने। तो ये कौन सा टाइम है जो इसने अपनी बीवी को दिया है? इतने इसने उनकी प्रमोशन करके अपनी जेब भर ली और नाम लगा दिया कि मैंने बीवी को स्पेशल फील करवाया है, और शबे बारात के दिन ये क्या पैगाम जारी कर रहा है? मतलब कि मुसलमानों वाली कोई बात है इसमें? अगर आप लोग इबादत की जगह बड़ी रात आप लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हो, और आपकी अम्मा कह रही है कि तू तो लोगों की क्या है, लोग तुझसे सीखते हैं, तू बड़े अच्छी अच्छी नेकी के सबक दर्स देता है लोगों को। क्या बात है, मैं कहती हूँ क्या बात है इस फैमिली की। सदके वारी जाऊं, लोग मस्जिदों का रुख करते हैं, लोग जो है नमाजों पे बैठे होते हैं, और ये बीवी को कैश करने के लिए होटल में रेस्टोरेंट पहुंचे, और वहाँ पे दो चार लड़के बाकायदा वो खड़े हुए हैं, जो जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी थी वहाँ पे, और वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें आई। और अब आप देख लें फिर किस किस तरह से लोग अपनी बीवियों को कैश करते हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात, क्या मर्द है, मैं कहती हूँ वाह क्या बात है। फिर पहुँचा है अपने, हाँ सच बार बार कहता रहा है कि यहाँ पे तुम्हें और कोई नज़र नहीं आएगा, ऊपर तुम जाओगी तो ऊपर भी फुल है, हॉल फुल है, ठीक है, नीचे नीचे भी फुल है, मतलब पूरा रेस्टोरेंट इस टाइम फुल है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए खाली करवाया। हालांकि ये उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए इसको पैसे दे के इनको इनवाइट किया था। ठीक है, मतलब कि ये समझते हैं ये लोग, ये यूट्यूबर, के भाई देखने वाले जो है ना वो रोटी को चोची बोलते हैं। और हम किसी के बिजनेस की प्रमोशन करके निकल जाएंगे, और भोली आवाम समझेगी कि वाह जेब में से पैसा लगा के भट्टी ने अपनी बीवी को कितना स्पेशल फील करवाया, वाह वाह वाह। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो शर्म से। कि खैर तुम्हें तो बिन मांगे मिल गया ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है जय नमाज़ों पे बैठ की। वो बेचारे गरीब जो एक टाइम का खाना होता है दूसरे का नहीं होता, वो बेचारे मस्जिदों का रुख करते हैं ना, वो अल्लाह से लो लगाते हैं कि या अल्लाह हमारे रिस्क रोज़ी में बरकत दे दे, हमें कोई हमारी गुर्बत दूर कर दे। तुम्हें तो वो कहते हैं ना कि भाई एक ही झटके में तुम ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच गए, तुम्हें इन चीज़ों की क्या कदर हो। तो अपनी बीवी को सजा संवार के तुम फिर रहे हो सड़कों पे, और उसकी नुमाइश लगा रहे हो, और लोगों को ये बता रहे हो कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या बात है। फिर वहाँ पे पहुँचा है उस गोल्ड वाले की बिज़नेस प्रमोशन करने, उसके इंस्टा पेज को इसने प्रमोट किया, और उसका लिंक भी शेयर किया, और लोगों से कहा कि इसको ना आप इतने इतने फॉलोअर जो हैं 1 लाख, पता नहीं 1 लाख या इस तरह, इसको फॉलो करो। नौकर है ना तुम्हारे, सारे नौकर है ना तुम्हारे फॉलोअर, तुम जिधर जिसको भेजोगे चले जाएंगे, सब वेले हैं, सारा दिन बैठ के तुम्हारे जो जिन जिनको तुम प्रमोट करते हो उनकी वीडियोस देखेंगे, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो देखेंगे। और तो कोई काम ही नहीं ना पाकिस्तानी अवाम के पास, वेली है ना, निकम्मी जो हुई, जाहिर बात है निकम्मी कौम है, तुम्हारे जैसे लोगों के व्लॉग्स देखने के लिए तो वेली बैठी है ये। तो तुम लोग इनको कैश कर रहे हो, अवाम को, बुद्धू अवाम को।
تو بیوی کے لیے بریسلیٹ لے لیا، اس کو اس کی پروموشن کر کے چلو جی اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ تھا ایمان کے ساتھ رجب بھٹی کا کوالٹی ٹائم جو انہوں نے اسپینڈ کیا. واؤ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں کہتی ہوں داد دینی پڑے گی. دونوں ماں بیٹا بڑے ہی کوئی مطلب کمال کے ایکٹر ہیں. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.